नमस्ते इंडिया। और बच्चों कैसे हो? और गुड न्यूज़ तो मिली गई है ना भाई एग्ज़ाम की, तो तैयारी सबकी चल रही है। तो फिर सुमित सर आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? फिर से आगे का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों मैंने कौन सा टॉपिक आपको कराया था? कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था? हमने टॉपिक क्लियर कर लिया था रिलेशंस का। आज हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन में हम ये जानते हैं कि बेसिकली जो हमारे सिलेबस में फंक्शन है वो 2 टाइप्स के फंक्शन है, लेकिन जो बेसिक फंक्शन होते हैं डिपेंड ऑन डोमेन एंड रेंज या डिपेंड ऑन रिलेशन, हम उनकी बात करेंगे। वो होते हैं हमारे 4 फंक्शन। तो शुरुआत हम फंक्शन से करने वाले हैं। तो टोटल जो फंक्शन है हमारे पास वो 4 हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि फंक्शन अकॉर्डिंग टू नेचर डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पॉलिनोमियल्स फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं, उसमें भी कुछ ग्रुप होते हैं। मोनोमियल्स हो गए, सॉरी मोनोमियल्स नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम, क्यूबिक, स्क्वायर रूट। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो फंक्शन है। लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमारा जो फंक्शन जुड़ता है रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, वो जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा हमारा 4 टाइप का। तो मैं बात करूंगा कि जो फर्स्ट है मेरा वो है 1-1 फंक्शन। फिर दूसरा जो है हमारा ऑन टू फंक्शन। दूसरा नहीं बोलेंगे, थर्ड पे लिखा है मैंने। अब आप समझ गए होंगे क्यों लिखा है, कि जो फंक्शन 1-1 नहीं होगा वो मैनी टू वन हो जाएगा। मैनी वन एक ही बात है, मैनी टू वन लिख दिया, 1-2-1 लिख दो, एक ही चीज है। ऑन टू है, जो ऑन टू नहीं है वो एन टू हो जाएगा। खैर अभी जो 12th के हिसाब से सिलेबस देखें तो वहां केवल 1-1 और ऑन टू की बात होगी। तो हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे कि ये 1-1 क्या है और ये ऑन टू क्या है। तो अभी ये क्लियर है कि आपके फंक्शंस कितने होते हैं बेस्ड ऑन डोमेन, रेंज या रिलेशन बोले तो फंक्शन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, 1-1, मैनी टू वन, ऑन टू एंड इन टू। ठीक, अब हम शुरुआत करेंगे 1-1 फंक्शन से। देखो ये 1-1 जो फंक्शन होता है ना, 1-1 जो फंक्शन होता है, डेफिनेशन लिखवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक, कि आप डेफिनेशन लिखो, हर बुक में आप कंसेप्ट को सीखो कि 1-1 क्या है। जिसने रिलेशन अच्छी तरह से पढ़ा है, रिलेशन वाला कंसेप्ट ढंग से पढ़ा है ना, उसको फंक्शन में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। उसको फंक्शन में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। तो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, और जिसने रिलेशन फंक्शन नहीं करा है वो आई बटन पे जाए, वहां से प्रीवियस वीडियो का लिंक देख ले और पहुंच जाए जल्दी से, अपने पिछले कंसेप्ट क्लियर करे, फिर आ जाए इस वीडियो पर। सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि फंक्शन पढ़ने से पहले प्लीज रिलेशन सीख लेना। अब हम आगे चलते हैं। तो 1-1 मैंने कहा ना कि कोई फंक्शन है वो डिफाइन है a to b। ये तो अब हमेशा ही होना है कि जैसे रिलेशन था कि भाई ये सेट ऑफ डोमेन होगा और ये सेट ऑफ रेंज होगा। ठीक, तो ये 1-1 फंक्शन जो आया वो कहां से निकल के आया, इसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे। इंजेक्टिव याद रखना, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो यदि हम कहें कि सेट ए के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के सारे एलिमेंट में इसलिए बोल रहा हूं कि वो इंडिपेंडेंट है, आवारा है, बोला था ना, इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। और वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट के ऊपर हमारी रेंज डिपेंड करती है। जो रेंज है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट ऑन एक्स होता है। तो जितने भी एलिमेंट हमारे सेट ए में हैं वो रेंज बना देते हैं, रेंज उन्हीं से बनती है। तो ये क्लियर हो जाता है कि जितने एलिमेंट हमारे सेट ए में हैं उनकी एक इमेज सेट बी में है। एक इमेज मतलब हर एलिमेंट जो है सेट ए का एक डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट है, एक डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट है। किसके? ए वाले से। मतलब ए वाले की, ए वाला हमारा प्री इमेज है और बी वाला हमारी इमेज है। तो हमने 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा 3 आ गया, 3 रखा 5 आ गया। मतलब एक एलिमेंट वहां के किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए,
तब हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज 1 1। बुक से डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, आपके समझ में आ जाने वाला है यार। तो अब शुरुआत करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हम यदि ये कहें कि हमारे पास एक fx है x + 2 और मैंने कहा कि x बिलोंग लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप समझिए, यहां पर जो x है ना वो नेचुरल नंबर होगा, तब हम ये बोलेंगे कि भैया x जो है ना वो होगा 1 2 3। तो जो हमारा fx है जिसे हम y बोलते हैं, वो y क्या आ जाएगा हमारा, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 3 4 और 5। ठीक, अब यदि रिलेशन की बात करें इसके हिसाब से, तो रिलेशन हमारा क्या बना, 1 रखने पे 3, 2 रखने पे 4 और 3 रखने पे 5, यही बन रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब यदि हम वेन डायग्राम में देख लें कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, या हम बोलें कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो यदि a के एलिमेंट की बात करें तो 1 2 3। ठीक, अब दूसरी बात जो मेन आया है यहां पर कि फंक्शन डिफाइन किससे हो रहा है, तो हमने मान लिया कि फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है ना वो हो रहा है n to n। ये बहुत मायने रखता है कि डोमेन और रेंज का जो नेचर है वो हमें पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि वो क्या है, तो वो n to n है। तो यहां तो बहुत सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, चलता रहेगा, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे, 1 जो है 1 रखने पे 2 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 3 रखने पे 5 आ रहा है। इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो यहां डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बना रहे हैं। मतलब इस एग्जांपल को आप ऐसे समझो कि 3 फ्रेंड हैं और 3 फ्रेंडों को कहीं घूमने जाना है, और वो हमारे फ्रेंड हैं मोहित, रोहित और दीपक। तीनों अपनी अपनी बाइक लेके आ रहे हैं, एक हार्ले डेविडसन लेके आ रहा है, एक हायाबुसा लेके आ रहा है और एक लेके आ रहा है इनफील्ड। ठीक है, तो ये नाम तो नहीं लूंगा, बच्चे बुरा मान जाएंगे कि सर हमारे साथ तो हार्ले डेविडसन नहीं जोड़ा। ठीक है, तो एग्जाम्पल बड़ा यूनिक है। अब इन्हें हार्ले डेविडसन लेके बारात में जा रहे हैं, अब बोला तीनों पे अपनी अपनी बाइक है, तो सीधी सीधी बात है ना कि तीनों पर अपनी अपनी बाइक है, मतलब ये फंक्शन जो है 1 1 है। हर बंदा अपनी अलग बाइक से जुड़ा हुआ है। मोहित बोल रहा है कि मैं अपनी बाइक लेके आया हूं, रोहित बोल रहा है मैं अपनी बाइक लेके आया हूं, दीपक बोल रहा है मैं अपनी बाइक लेके आया हूं। ठीक, नितिन बोलता है मैं अपनी बाइक लेके आया हूं, चौथा भी आ गया, इंडिपेंडेंट है ना। ठीक, तो कहने का किसी पे डिपेंड नहीं है, वो भी नितिन भी अपनी बाइक लेके आ रहा है। तो मैंने बोला यार 4 बंदे 4 बाइक, ठीक है, अपनी अपनी बाइक से आ रहे हो, तो ये फंक्शन हो गया 1 1 हो गया। तो ये आपको कंडीशन समझ लेनी है। अब हम बात करते हैं कि सर ये हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप हर क्वेश्चन में इस तरह से थोड़ी करके दिखाएंगे, तो वो सारी चीजें लिख के बताएंगे। अभी केवल हम यहां पर बेस समझ रहे हैं कि 1 1 फंक्शन कौन सा होता है। अब बात आई कि सर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब आप बताइए कि 1 1 फंक्शन तो ये है, 1 1 कौन सा नहीं है। तो हम बात करेंगे, अब हमारे पास एक फंक्शन दे दिया हमें उठा के, वो कहता है कि Z2 नेचुरल नंबर, Z2 नेचुरल नंबर, मतलब हमारा जो डोमेन है वो क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन जो रेंज आनी चाहिए ना वो पॉजिटिव आनी चाहिए। और फंक्शन हमारा जो पता है क्या दिया हुआ है, fx = x²। तो भाई हम एक बात जानते हैं, इंटीजर हमारे नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम यहां यदि बात कर लें, यहां पर हम बात कर लें कि भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो x बिलोंग्स टू, आप जानते हो, डैश 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 -1 0 1 फिर डैश डैश डैश, मैंने ऐसे बना लिया आपको समझाने के लिए, इन्फिनिट तक ही जाएंगे ना। तो हमने एक बेसिक नंबर ले लिया यहाँ पर, तो पहले तो हम ये 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगी। ठीक, तो और ले लो यार, आप लोग -2 ले लो और यहाँ 2 ले लो। तो आपने क्या देखा कि y हमारा क्या आ रहा है, -1 रखने पे जो y आ रहा है वो 1 आ रहा है, फिर हमारा 4 आ रहा है, फिर हमारा 9 आ रहा है, ऐसे ही आएंगे ना डैश डैश डैश। लेकिन जब आपने वेन डायग्राम बना के देखा तो आपको एक रिजल्ट मिला। आपने देखा यार -2 -1 1 2 3 -3, यहाँ लिख लो, ये हमारा a था, मतलब ये x था हमारा और ये y था,
और यहां पर क्या है कि हमारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ठीक, तो भैया -3 रखने पर और 3 रखने पर तो 9 आ रहा है। ठीक, -2 रखने पर और 2 रखने पर 4 आ रहा है, -1 रखने पर और 1 रखने पर 1 आ रहा है। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। दिस फंक्शन ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 नहीं है। तो अब ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है मैनी टू 1। ये फंक्शन क्या है? मैनी टू 1 है। ये फंक्शन जो है हमारा सीधे सीधे क्या हो गया? मैनी टू 1 हो गया। और वो रीजन क्या था? क्योंकि यहां पर 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी एक ही इमेज आ रही है, एक ही इमेज आ रही है ना। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये मैनी टू 1 हो गया। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी टू 1 है। जिस भाई को जिस स्टूडेंट को ठीक ये चीजें नहीं क्लियर हुई हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकता है। मैं रिपीट करता हूं एक बार, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत प्यारा एग्जांपल है, हंसी भी आएगी आपको। आर.डी. शर्मा का एक एग्जांपल है, वो लेके मैं आपको समझाऊंगा। 1 1 का अपने आप में कंसेप्ट देखें तो पूरा एक वीडियो में शायद 1 1 ही हो पाए, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका 1 1 तो क्लियर हो, फिर ऑन टू पे चलेंगे, फिर हम ऑन टू पे जाएंगे। पहले हम 1 1 क्लियर करेंगे। ठीक, अब ऐसा हुआ कि भाई अब ये जानते हैं कि मैथ्स जो है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक प्रोग्रामिंग बनती है, प्रोग्रामिंग बनती है कि भैया आप ना वाइफ का नाम इनपुट करोगे और हस्बैंड के नाम निकल के आएंगे। ठीक है, वाइफ का नाम आप इनपुट करोगे और हस्बैंड का नाम निकल के आएगा। तो सिचुएशन क्या हुई? अब ये वाइफ का नाम और हस्बैंड का नाम ये नहीं है कि आप किसी का भी नाम ले लोगे तो आ जाएगा। ये एक सीरियल से चलेगा। जैसे कि पुराने टाइम से आप समझ लो कि पहले जो सीता थी वो किसकी वाइफ थी, तो जैसे हमने सीता एंटर करा प्रोग्रामिंग में नाम निकल के आ रहा। इसके बाद ही बहुत सारी सीता हुई होंगी, डजंट मैटर, लेकिन हम हिस्ट्री से देख रहे हैं, है ना। आप समझ जाना इस चीज को कि भाई हमने सीता जैसे ही एंटर किया कंप्यूटर में तो वो आउटपुट दिया ना कंप्यूटर ने हस्बैंड का नाम, वो क्या दिया? राम दिया। ठीक, बिल्कुल यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां राम आ गया। ठीक, अब बात करते हैं उर्मिला। तो जैसे उर्मिला का नाम आया तुरंत लक्ष्मण आ गया। यहां तक तो सही था यार, यहां तक तो सब कुछ सही था। जैसे मंदोदरी आया तो नाम आ गया रावण, लेकिन जैसे ही आया यहां पर कौशल्या तो आ गया दशरथ। ठीक, यहां भी ठीक है, 1 1 है। यहां तक कहानी 1 1 की रही कि भैया सीता राम से एसोसिएटेड थी, उर्मिला लक्ष्मण से और कौशल्या दशरथ से। यहां तक ये फंक्शन 1 1 था। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े और हमने लिखा सुमित्रा, फिर दशरथ आ गया। ठीक है, और फिर हमने लिखा केकई, केकई लिखा, फिर दशरथ आ गए। तो कहानी क्या हो गई? अब कहानी ऐसे ना होकर मैं कहूंगा ऐसे हो गई। बंदा तो एक ही है, समझ गए होगे। तो यह 3 डोमेन रखने पर एक ही आंसर आ रहा है। ये मैनी टू 1 हो गया, 1 1 नहीं है। ये आर.डी. शर्मा में लिख जाएगा। आपको ये की टेंशन नहीं जरूरत है कि सर ने कहां से एग्जांपल ले लिया, या तो ये 11th की आर.डी. शर्मा में या 12th की आर.डी. शर्मा में आपको एज इट इज एग्जांपल मिलेगा। तो मैंने वहीं से समझाया, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। अब सीधा साधा फंडा देखो, अब इसमें ज्यादा टेंशन नहीं। मैं इसको एक टॉपिक से और समझा सकता हूं कि मैं सीधा सा है ना कि यदि हम इसको रिलेशन में लिखते तो कैसे लिखते? हम लिखते हैं ऐसे, आर सीता राम उर्मिला लक्ष्मण, ऐसे आता ना, यही आएगा। उसके बाद फिर कौशल्या दशरथ, सुमित्रा दशरथ, ये ठीक। तो यही स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है 1 1 के लिए। अब तो क्लियर हो गया होगा। बाइक वाले से बता देता हूं, एक मेथड और भी है हमारे पास। भाई 2 बंदे एक ही बाइक पर आए, तो हमने बोला था ना कि मोहित अपनी बाइक लेके आया था और रोहित अपनी बाइक लेके आया है। ठीक,
अब ये जो कोई सी भी बाइक लाए हो, इनकी बाइक को नाम दे दो अपनी मर्जी से यार, रोहित, लेकिन दीपक और नितिन दोनों एक ही बाइक पर आए हैं, ठीक है। मोहित अपनी रॉयल इनफील्ड से आया है, मोहित अपनी रॉयल इनफील्ड से आया है, रोहित अपनी डेविडसन से आ गया, इसने कल ही देखी थी बाइक। दीपक और नितिन जो है वो एक बार केटीएम से आ गए, ड्यूक केटीएम, ठीक है भाई। इसकी बाइक में पंचर हो गया ना नितिन की, तो नितिन ने बोला मैं अपनी बाइक नहीं लेके जाऊंगा, अब ये मैनी टू वन बन गया। तो सिंपल लॉजिक है। तो 1-1 का जो कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा इजी है। अब हमें लिखना कैसे होगा पेपर के अंदर, ये अब हमें सीखना है कि पेपर के अंदर जो हमारा इंडिविजुअल एक क्वेश्चन आने वाला है, सर उसके बारे में बताओ कि वो लिखेंगे कैसे। तो अब उसी की तरफ चल रहे हैं आगे। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर मान लो। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर एग्जांपल बुक के कराओ, पहले भी आया था कि बुक के करा दो तो साथ में एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। लिखना कैसे है, तो देखो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं x1 और x2 बिलोंग कराते हैं n से। अभी ये x1 और x2 क्या है, डोमेन है। अभी ये x1 और x2 डोमेन है, जो किससे बिलोंग करेंगे, n से करेंगे। और मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो भी n ही चाहिए, वो रिजल्ट भी मुझे क्या चाहिए, n चाहिए। तो जब पेपर में करेंगे तो कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। हम लिखते हैं fx1 इजिकल टू fx2, तो रखो वैल्यू x1 स्क्वायर इजिकल टू x2 स्क्वायर। तो x1 इजिकल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। तो यह नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे नेगेटिव नहीं होते। तो भैया फाइनली हमें मिल गया x1 इजिकल टू x2, और ये दोनों जो रिजल्ट निकल के आए ना x1 x2, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं एक चीज क्लियर करता हूं, बुकों में लिखा होता है कि भैया x1 x2 इक्वल नहीं है, ये भी मान सकते हो। ये नेचर में सेम है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं n से, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएंगे तो कैसे 1-1 हो पाएंगे। तो मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, नेचर में सेम है। तो बहुत सी बुकों में ऐसा है, आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। तो दोनों ही मेथड है, उनको ज्यादा आप मत समझिए, आप बेसिक चीज समझिए कि आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। तो ये नेचर को शो कर रहा है। जैसे अब एक एग्जांपल लो कि हमने कहा कि भैया हम स्टेट डालेंगे, इनपुट करेंगे और हमारी कैपिटल निकल के आने वाली है। तो आपने डाला, अब आपने फंक्शन में क्या डाला, एक तरफ डाल दिया आपने राजस्थान और एक तरफ डाल दिया आपने पंजाब। पंजाब नहीं यार, सबसे बढ़िया लो आप यूपी, उत्तर प्रदेश लो, ठीक है। तो भैया जो रिजल्ट निकल के आया ना इनके कैपिटल का, तो इसका निकल के आया जयपुर और इसका निकल के आया लखनऊ। बोथ आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, इनके एरिया अलग हो सकते हैं, खूबियां अलग हो सकती है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों सिटीज को देखते ही पता चलता है। यदि कहीं लिखा है जयपुर और लखनऊ, तो भैया एक तो पिंक सिटी और एक नवाबों का शहर, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या हैं, इंडिया की दो स्टेट की कैपिटल है, नेचर सेम है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये नेचर में तो सेम है, मैग्नीट्यूड बेशक अलग है इनके। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि दिस इज 1-1। और इसका एक एग्जांपल आप ये ले लो कि आपने नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। अब एक मेथड और सिखा देते हैं आपको, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आज आपको 1-1 पूरा करा के जाऊंगा। ये वीडियो आपकी केवल 1-1 के लिए है, टाइम लेके समझाऊंगा। पेपर 4 महीने बाद है, आपके समझ में आ जाएगा। कभी भी देखते हैं आप, स्टार्टिंग में देखेंगे, जो 11th वाले बच्चे आएंगे ना 12th में, यदि वो इस वीडियो को देखेंगे उनको हेल्प मिलेगी। जो मेरे अभी बच्चे 12th वाले हैं वो भी देखेंगे, उनको भी हेल्प मिलने वाली है। और आप जानते हैं केस स्टडी भी आएगा। यदि मुझ जैसे टीचर से डिजाइन कराए ना पेपर, तो केस स्टडी में ये क्वेश्चन हो, लेकिन सीबीएसई भैया सबका ध्यान रखती है, समझ गए होगे आप। ये टॉपिक इस तरह के हैं। हाँ, तो नेचुरल नंबर था, तो भैया एक हमने बना लिया ए, ये हमारा डोमेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन चलता रहा। बी हमारा हो गया फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 रखने पर 1 ही आएगा ना, 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का करेंगे 4 आएगा।
3 का करेंगे 9 आएगा, 4 का करेंगे, मतलब हर एलिमेंट जो ए का है ना वो इस बी वाले के डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट या बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट इन अ सेट बी मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1। अब इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ये एग्जांपल डेफिनेट है। Z टू Z और यही है, इसी को समझाऊंगा मैं इसी वाले तरीके को। अब यहां पे क्या होगा कि यदि मैं इस वाले लॉजिक को लेके चलता हूं इसमें, तो मैं लिखता हूं x1 x2 बिलोंग्स टू z। चलो मान लिया हमने, भाई कोई इंटीजर है, ठीक। तो अब हमने रखा fx1 इज इक्वल टू fx2, बिल्कुल सही रख रहे हैं। तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो हम यहाँ बोले कि x1 इज इक्वल टू x2 भी है और माइनस x1 रखने पर भी x2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि दो इमेजेस की एक ही इमेज आ रही है। और एग्जाम्पल कहाँ से लेंगे, -1 0 1 -2 और 2 ले लो यार, और भी बढ़ा सकते हो, एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं मैं। 1 और 2 यहां भी ले सकते हो आप, इंटीजर ही है ना। यदि वो पॉजिटिव इंटीजर कहता तो 0 से शुरू कर देते, 1 2 3 4 5 6। तो और भी ले लो, तो आपका पता है क्या आपको 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया -2 रखने पर और 2 रखने पर तो 4 आ रहा है, -1 रखने पर ये आ रहा है। तो साफ बात है कि ये फंक्शन कैसा नहीं है, ऑन टू सॉरी 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। और मैं डेफिनेट बता रहा हूं, आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सबसे इजीएस्ट वे से कोशिश करी है आपको समझाने की। स्टूडेंट्स देखो बच्चों, आप 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिलेशन फंक्शन को जितना आप इजीली समझो। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि सर लिखना कैसे है, लिखना कैसे, तो प्लीज अपना एक पैटर्न यूज करो। आप बहुत सारे सैंपल पेपर्स देखते हैं, बुक्स देखते हैं, उनमें डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज से घबराओ मत, आप उसका कंसेप्ट समझ लो, है ना। जो रैंक चोरदार चाचड़ करता था ना, वो रटता नहीं था। तो रटना नहीं है कि यार बुक से एक जैसा रट लिया, समझ लो, फिर लिखना तो मन से अपने आप आ जाएगा, अपना मन से आ जाएगा। तो ये आपका मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है कि ये टॉपिक हमारा कौन सा है, 1 1 टॉपिक क्लियर हो चुका है। इस बार बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार बोर्ड की तैयारी आप मेरे साथ कीजिए। और मैं डेफिनेट बोल रहा हूं, आपको 99% प्रॉफिट होने वाला है यार। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं कि यदि आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो पूरे साल चलेंगे साथ साथ। पूरे साल आप समझ गए होंगे, मई तक तो है ही, और उसके बाद पेपर की आंसर की भी जनरेट करेंगे, सारे काम करेंगे। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों जुड़े रहो, बने रहो, लाइक करो, ताकि यार मैं मोटिवेट होता रहूं। आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं तो आपका भी काम बनता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। और यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं यार उनको भी करवा दो सब्सक्राइब, बोल दो यार एक चैनल आ गया है, धमाका करना है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो भाई, इतना तो कर सकते हो ना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।